नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आपका स्वागत है एक्मे ट्रेंड टॉक पर। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसमें उसने अनुसूचित जाति के दर्जे की परिभाषा को स्पष्ट किया है। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और जाति का सामाजिक ताना बाना अत्यंत जटिल है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति से संबंधित है यानी एससी है और वह हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम को अपनाता है तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा कानूनी रूप से समाप्त हो जाएगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए शीर्ष अदालत ने 1950 के संवैधानिक आदेश की व्याख्या को पुनः पुष्ट किया है, फिर से बताया है। इस पूरे विवाद की जड़ संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में निहित है। इस आदेश के क्लॉज 3 में केवल हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही अनुसूचित जाति के दायरे में आते थे। समय के साथ इसमें दो प्रमुख संशोधन किए गए। पहला संशोधन किया गया 1956 में, सिख धर्म को मानने वालों को अनुसूचित जाति के दायरे में शामिल किया गया। दूसरा संशोधन किया गया 1990 में, बौद्ध धर्म अपनाने वालों को भी यह दर्जा दिया गया। तर्क यह था कि हिंदू धर्म की तरह सिख और बौद्ध धर्म में भी ऐतिहासिक रूप से कुछ समुदायों के साथ भेदभाव की जड़ें देखी गई हैं, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म को सैद्धांतिक रूप से समानतावादी यानी एगलिटेरियन माना गया है, जहां जाति आधारित छुआछात का स्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि ये दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी जैसे ही कोई व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म स्वीकार करता है वह संवैधानिक अर्थों में अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह जाता। इसका कि वह व्यक्ति अब उन सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों, चुनावी क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा जो केवल अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। धर्मांतरण के बाद व्यक्ति न केवल आरक्षण के लाभ से वंचित होगा बल्कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मिलने वाले विशेष सुरक्षा का भी दावा नहीं कर सकेगा। यह कानून केवल तो उन लोगों पर लागू होता है जो संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी पहचान, जातिगत पहचान को बरकरार रखता है या सामाजिक स्तर पर खुद को दलित मानता है तो भी कानूनी और सरकारी रिकॉर्ड में वह एससी नहीं कहलाएगा। यानी व्यक्तिगत आस्था और संवैधानिक मान्यता दो अलहदा चीजें हैं। अब इस में न्यायालय, सरकार और न्यायालय का यह पक्ष रहा है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल उन लोगों को दिया गया है जो हिंदू धर्म और उससे जुड़ी कुरीतियों जैसे अस्पृश्यता आदि का शिकार रहे हैं। क्योंकि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में आधिकारिक रूप से कोई जाति व्यवस्था या ऊंच नीच का प्रावधान नहीं है, इसलिए इन धर्मों में जाने वाले व्यक्तियों को
दलित मानकर आरक्षण देना तर्कसंगत नहीं माना जा गया है। हालांकि दशकों से यह मांग उठती रही है कि दलित, ईसाई और मुस्लिम भी सामाजिक भेदभाव का सामना करते रहे हैं, इसलिए उन्हें भी अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में गठित आयोग वर्तमान में इसी मुद्दे की समीक्षा कर रहा है कि क्या इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को भी ऐसी दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन वर्तमान कानूनी स्थिति सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा आदेश के अनुसार ही लागू होगी। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्टीकरण के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। पहला तो ये कि यह फैसला हिंदू, सिख या बौद्ध दलितों के लिए आरक्षित संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह अन्य धर्मों में धर्मांतरित लोगों के शामिल होने से आरक्षण का दायरा और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ जाती हैं, वो नहीं होगा। धर्मांतरण पर नियंत्रण होगा। आलोचकों और विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्पष्टीकरण से उन लोगों के लिए धर्मांतरण का निर्णय करना कठिन होगा जो आरक्षण के लाभों पर निर्भर है। यह निर्णय धर्म आधारित भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के बीच की बहस को और तेज करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान के मूल ढांचे और दास के आदेश की भावना को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक अधिकार धार्मिक विश्वासों से जुड़े हैं और कानून की नजर में धर्म परिवर्तन केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं बल्कि नागरिक स्थिति में बदलाव का विषय है। भविष्य में बालकृष्णन आयोग की रिपोर्ट इस विवाद को एक नई दिशा दे सकती है, लेकिन फिलहाल देश का कानून यही है कि ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा और उससे मिलने वाले तमाम लाभ समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।